अमेरिका के नेवादा से ये खबर है। आपको बता दें कि नेवादा में इस वक्त एक बड़ी अपडेट यह है कि भूकंप आया है और नेवादा में आए भूकंप का असर यह है कि 100 से ज्यादा भूकंप के यहां पर झटके महसूस किए गए हैं नेवादा में। अमेरिका के नेवादा में ये एरिया है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये अमेरिकी सैन्य अड्डे के पास भूकंप आया है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई भूकंप आए हैं। ये अड्डा जो है एरिया 52 कहलाता है और माना जाता है कि अमेरिकी सेना यहां पर प्रायोगिक विमानों का परीक्षण करती है, परमाणु हथियारों पर रिसर्च कर रही है और ऐसे में एक साथ 100 से ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं। पिछले एक हफ्ते की बात करें, पिछले 7 दिनों की बात करें तो परीक्षण स्थल के 80 किलोमीटर के दायरे में 100 से ज्यादा भूकंप की घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये घटनाएं ईरान पर बड़े पैमाने पर बमबारी के साथ ही शुरू हो चुकी हैं। तो अमेरिका के नेवादा से यह बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी अपडेट है, इसका संकेत समझिएगा। 100 से ज्यादा भूकंप के झटके यहां पर आए हैं और अमेरिका का नेवादा का वो इलाका जिसे एरिया 52 कहा जाता है, यहां पर परमाणु हथियारों को लेकर रिसर्च होता है। एरिया 52 में यूएस अपने परमाणु हथियारों पर शोध करता है और न केवल शोध बल्कि यहां पर परीक्षण किए जाते हैं। जिस तरह से आपने भारत में भी देखा होगा कि भारत में भी परमाणु हथियारों का परीक्षण एक ऐसे स्थान पर किया जाता है जो थोड़ा सा खाली एरिया होता है, उस जगह पर परीक्षण किया जाता है। एग्जैक्टली अमेरिका का ये एरिया 52 वैसा ही इलाका है। यहाँ पर परमाणु परीक्षण जो होते हैं, परमाणु हथियारों पर जो परीक्षण होते हैं वो किए जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका परमाणु बम फोड़ने जा रहा है? जो जापान ने देखा, क्या वो ईरान देखने वाला है? यूएस बेस पर हमले की तस्वीर जो है वो सामने आई है। अल उदैद बेस पर हमले की तस्वीर सामने आई है। ईरान ने दरअसल इस बेस पर अटैक किया था जिसमें डैमेज हुआ है और वो तस्वीर अब सामने आई है। ये थोड़ा बता पाएंगे तिवारी साहब, यूएस बेस पर हमले की जो तस्वीर सामने आई है, जो कुछ दिख रहा है, ये अल उदैद बेस बताया जाता है जहां पर हमला किया गया था। देखिए, जो अमेरिकन बेसेज है दे आर वेरी वेल इक्विप्ड, उनके पास सब कुछ है, मतलब आर्मी के भी यूनिट्स है, उनके इक्विपमेंट्स भी हैं, एयरक्राफ्ट्स भी हैं और इसमें क्लियर समझ नहीं आ पा रहा है कि इनके कितने एयरक्राफ्ट डैमेज है। कुछ तो डैमेज होगा, रडार भी डैमेज होगा। एयरक्राफ्ट अगर डैमेज है तो यही एक इंडिकेशन लग रहा है कि वो जहाज अपने आप से मिड एयर रिफ्यूलर भेज रहे हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये बेसेस इनका अमेरिकन एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के कैपेबल नहीं बचे हुए हैं। इनको एयरक्राफ्ट कहीं और से लॉन्च करना पड़ेगा बॉम्बिंग करने के लिए, जो फिलहाल कर रहा बॉम्बर, जैसे B-2 बॉम्बर बहुत दूर से आ रहा, लेकिन जो आसपास से लॉन्च हो रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी ईरान करीब करीब न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है और यही एक मकसद है। जो पहले आप जो दिखा रहे थे कि मिड एयर रिफ्यूलर वहाँ से आ रहे हैं, तो मीन्स कहीं दूर से लॉन्च होंगे और वहाँ मिड एयर में रिफ्यूलिंग करेंगे और फिर आकर ड्रॉप करके जाएंगे। इसका मतलब वो अमेरिका बड़ी क्लियर है कि हम बॉम्बिंग कंटिन्यू करते रहेंगे, आपको हमें कितना भी नुकसान पहुंचाते रहो, ईरान को नुकसान होगा। देखिए अभी आगे क्या होता है, कहां ये हेलीकॉप्टर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं त्रिपाठी साहब, इसके जरिए क्या संदेश देने का प्रयास है कि एक मैसेजिंग है ये?